क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ट्रैफ़िक जाम 12 दिन तक मुसलसल जारी रहे? जी हाँ, ये हकीकत है। अगस्त 2010 में चीन में दुनिया का सबसे तवील ट्रैफ़िक जाम लगा, जिसने हज़ारों ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। गाड़ियाँ 100 किलोमीटर लंबी कतार में फंसी रहीं और कुछ ड्राइवर्स को 5-5 दिनों तक वहीं रुकना पड़ा। ये हैरत अंगेज़ वाक़या चीन के नेशनल हाईवे 110 और बीजिंग के तिब्बत एक्सप्रेस वे पर पेश आया, जो चीन के बड़े तिजारती रास्तों में से एक है। इस हाईवे पर रोज़ाना लाखों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन अगस्त 2010 में यहां ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया। कुछ ड्राइवर्स ने बयान किया कि वो रोज़ाना बमुश्किल 1 या 2 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाते थे, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो 5 दिन तक एक ही जगह पर फंसे रहे। इसके अलावा इसी दौरान हुकूमत ने इस शाहराह की मरम्मत का काम शुरू कर दिया, जिससे मज़ीद रुकावटें पैदा हो गई। रोड वर्क की वजह से हाईवे की लेन्स कम हो गईं और पहले से भारी ट्रैफिक मज़ीद सुस्त हो गई। मज़ीद गाड़ियों के ख़राब होने, छोटे मोटे हादसात और गैर मुतवक्का ट्रैफिक की वजह से सूरत हाल और भी बिगड़ गई। ये ट्रैफिक जाम उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश था जो इसमें फंस गए थे। सबसे बड़ी परेशानी खाने और पानी की थी। हज़ारों गाड़ियाँ इस जाम में फंसी हुई थीं और ड्राइवर्स को ना तो ताज़ा खाने की सहूलत मैसर थी और ना ही आराम करने की जगह। यही मौका मुकामी दुकानदारों के लिए कमाने का ज़रिया बन गया। कुछ लोगों ने सड़क किनारे छोटे स्टॉल्स लगा लिए और खाने पीने की चीज़ें बेचना शुरू कर दी, लेकिन चूंकि तलब ज़्यादा थी और सप्लाई कम, इसलिए कीमतें आसमान को छूने लगीं। दिनों में जो चीज़ें सस्ती मिलती थीं वो इस वक्त 5 से 10 गुना ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त की जा रही थी। ड्राइवरों ने वक्त गुजारने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाने शुरू कर दिए। कुछ लोग अपनी गाड़ियों में बैठे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ ने सड़क किनारे चहलकदमी शुरू कर दी। हुकूमत ने इस सूरत हाल का नोटिस लिया और फौरी तौर पर इक़दामात शुरू कर दिए। इजाफी सड़कें खोली गईं और कोयला ले जाने वाली भारी ट्रकों की आमदोरफ्त को वक्ती तौर पर महदूद कर दिया गया, ताकि हल्की गाड़ियाँ पहले निकल सकें। तकरीबन 12 दिन के बाद ट्रैफिक जाम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबक था कि किस तरह एक गलत मनसूबाबंदी पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर परेशानी का सबब बन सकती है। चीन ने इस वाक़े से सबक सीखा और अपनी हाईवे सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने के इक़दामात किए। नए एक्सप्रेस वेज़ बनाए गए, ट्रैफिक कंट्रोल के निज़ाम में बेहतरी लाई गई और सड़कों पर बोझ को कम करने के लिए मुख्तलिफ मुतबादिल रास्ते मुतारफ़ करवाए गए। आज चीन में ट्रैफिक मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर हो चुकी है और इस किस्म के बड़े ट्रैफिक जाम कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये वाक़या हमेशा याद दिलाएगा कि तरक्की के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की मनसूबाबंदी कितनी ज़रूरी होती है। कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी मुल्क में तरक्की के साथ साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मनसूबाबंदी भी बेहद ज़रूरी है। अगर ऐसा मनसूबाबंदी पहले से की जाए तो मुस्तक़बिल में ऐसे बड़े ट्रैफिक जाम से बचा जा सकता है।